बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर के मोहली गांव के रहने वाले रवि राज ने जो दृष्टिगत बाधित भी हैं, जिन्होंने यूपीएससी में 2025 के एग्जाम में 20वां रैंक लाकर जो नवादा का नाम रोशन किया, नवादा जिले के अकबरपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में 20वां रैंक लाया है। इसके पहले भी वो यहाँ का नाम रोशन कर चुके हैं। बता दें कि ये उनकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और देखिए क्या कुछ रवि राज ने कहा है। May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए रवि। Thank you, sir. सहज महसूस कर रहे हैं आप? Yes, sir. अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रवि राज है। मैं बिहार के नवादा का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर के साथ 2020 में किया। इसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने लगा, जिसमें पहले 69th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन बतौर रेवेन्यू ऑफिसर हुआ और फिर 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरा IRS इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ। तो आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है? यस सर। अच्छा, कितने अंक आए थे इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में मुझे 180 मिले थे। बढ़िया नंबर मिल गया। थैंक यू सर। तो मेंस में कम रह गया होगा फिर तो? सर मेंस में 790 मार्क्स थे। ओवरऑल मेरा रैंक 182 था मेंस के आधार पर? यस सर। ठीक है, तो आप मेंस में इस साल इंप्रूव करा है आपको? यस सर, आई फील कि थोड़ा इंप्रूवमेंट और होगा। और इंटरव्यू में भी 10-12 नंबर चाहिए आपको एक्स्ट्रा? यस सर। कैसे आएगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? सर अभी तक तो बहुत ज़्यादा मैं इंटरव्यू को लेकर काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ों को मैं फिर से रिपीट करता हूँ और थोड़ा सा और अपने करंट अफेयर या चीज़ों पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ तो शायद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग में आपको डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ा दिया गया? नो सर। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उसके? सर अभी सॉरी सर, डीटीसी के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा? नो आई एम सॉरी सर, अभी फाउंडेशन कोर्स ही हो पाया है। अच्छा अच्छा, तो इनकम टैक्स एक्ट नया बिल तो आ गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है? यस सर। उसके खास खास प्रावधान पे गौर किया है, क्या बात है इसमें? सर अभी मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, पर जो भी मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग सर इनकम टैक्स के जो पुराने एक्ट थे उसके कंपैरिजन में इस एक्ट में चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है और कंप्लायंस बेहतर हो सके, इसलिए उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे उनको दूर किया गया है। ठीक है, आपने बिहार सरकार में भी रेवेन्यू ऑफिसर का काम किया है, वो आप ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में ले रहे हैं। ये बताएं कि क्या कोई भारत में ऐसा स्टेट भी है जहाँ इनकम टैक्स लोगों को नहीं देना होता? आई एम सॉरी सर। क्या क्या होना चाहिए? सर इनकम टैक्स देना चाहिए एज आई फील, क्योंकि वो इनकम का, गवर्नमेंट के इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है और वेलफेयर स्टेट होने के कारण गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस होते हैं। एज अ रिजल्ट सर इनकम टैक्स होना चाहिए। तो बहुत पहले तो इनकम टैक्स लिया ही नहीं जाता था। भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई? सर ये वैसे ब्रिटिश एरा में शुरू हुआ है 1960s में, सॉरी 1860s में। 1861 में शुरू हुआ। Yes, sir. तो उसके पहले तो भारत में आयकर लेने का कोई रिवाज ही नहीं था। निश्चित रूप से आज के तरह का इनकम टैक्स उस समय नहीं था, बट सर टैक्स के अलग सोर्स थे और ये वैदिक पीरियड से रहा है। जैसे उस समय सर हमें भाग के रूप में देना होता था एग्रीकल्चर पे टैक्स। भाग और बलि में क्या फर्क था? सर बलि जो था वो शुरू में बिल्कुल वॉलेंटरी था, जो अपने इच्छा से देना होता था, जबकि भाग एग्रीकल्चर पे देना होता था तो कंपलसरी था। अच्छा, और अशोक ने किसी इलाके के लिए कुछ रियायत दी थी, भाग को कम किया था कि बलि को कम किया था? सर शायद लुम्बिनी जब गए थे तो सर भाग को कम किया गया था। कितना से कितना कर दिया गया? सर ये मैं अभी बहुत एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 1/6 से 1/8 कर दिया गया। थैंक यू सर। तो कितना परसेंट रिडक्शन हुआ? सर ऑलमोस्ट 20% के आसपास। 1/6 का मतलब कितना परसेंट? ऑलमोस्ट 17 to 18% सर। अच्छा, 16.67 हो जाएगा। ठीक है, और 1/8 का मतलब कितना हुआ? सर लगभग 12.5% के आसपास। तो लगभग 4% की रियायत दे दी गई। सॉरी सर। तो ऐसे टैक्स हॉलीडे, जैसे एक तरह से समझिए कि टैक्स कंसेशन दिया, क्या आज भी भारत सरकार टैक्स कंसेशन देती है किसी खास गतिविधि को बढ़ाने के लिए? सर अभी सैलरीड जो क्लास हैं उनके लिए 75,000 का एक्स्ट्रा रिबेट दिया गया है। अच्छा, तो ये एक सोर्स है सर। एट द सेम टाइम जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट टैक्स को कम करके, फॉर एग्जाम्पल जो कॉर्पोरेशन टैक्स था उसको कम करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर कोशिश कर रही है। अच्छा ये बताइए, मेरा अंतिम सवाल है, टैक्स ब्रेक और टैक्स रिबेट में क्या फ़र्क होता है? आई एम सॉरी सर। अच्छा, एग्जेम्पशन और कंसेशन में क्या फ़र्क होता है? सर जो मैं इसमें से मैं गेस कर सकता हूँ, एग्जाम्पशन से में पूरी तरह से उसमें उन्मुक्ति मिल जाती है टैक्सेशन से, जबकि कंसेशन में कुछ छूट मिलती है। चलिए ठीक है।